एक प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक होने के बाद क्या व्यक्ति को सांसारिक चीज़ों से हट जाना चाहिए? तो उत्तर ये है कि एक आध्यात्मिक जिसकी चेतना बढ़ गई है, वो अपने सांसारिक कामों को उतने बेहतर तरीके से कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं धनुष धनुष उठाने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है? श्री कृष्ण के पास स्वयं में सुदर्शन चक्र था और सुदर्शन चक्र का कोई काट नहीं है दुनिया में। वो स्वयं चाहते तो स्वयं ही काम कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, रथ चलाने का काम लिया। गुरु भी आपके जीवन में रथ की जो बागडोर है उसको अपने हाथ में रखेंगे, लेकिन क्योंकि जीव का कर्म उसे स्वयं करके जाना है यहाँ से, तो उसको प्रेरित करेंगे। गुरु का साथ में खड़े होने का मतलब ये है कि आप अपने कामों कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है? तो जब आपकी आध्यात्मिक चेतना ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप एक अच्छा बैलेंस बना पाएंगे लाइफ में, अपनी प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे और कॉन्फिडेंटली आप आगे को बढ़ पाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, तो वहाँ पर गुरु आपके सामने खड़े होंगे और आपको उस चीज़ के लिए प्रेरित कर देंगे जिसको आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अगर आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको जीवन के कर्म छोड़ देने हैं। कर्मों को आपको एक सचेतन भाव से, कि एक कॉन्शियस यू बिकम अ बेटर, यू हैव बेटर कमांड ओवर योर एक्शंस एंड यू हैव बेटर कॉन्शियसनेस नाउ। ओके, आपको जो आपकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो आपकी बढ़ जाती है। ना कि ऐसा नहीं है कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति अ, अपने कार्यों को छोड़ देगा या उसको अपने कार्य नहीं करने हैं। उसे सही और गलत के बीच की जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेगी और इसी तरह से जो उसके कार्मिक बॉन्ड्स हैं, ठीक है? जो उसके कार्मिक बंधन हैं, वो अपने कार्मिक बंधनों को धीरे-धीरे ख़त्म करता हुआ चलेगा और उससे क्या होगा कि जब उसकी जो आगे आने वाली लाइफ़ है, उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी और धीरे-धीरे उन कार्मिक बंधनों से भी वो हटता चला जाएगा और गुरु उसे बहुत बेहतर तरीके से उसे गाइड कर पाएँगे। जीवन में गुरु का ना होना या गुरु का मतलब गुरु की गाइडेंस ना मिल पाने का एक कारण ये होता है कि हमारे जो कार्मिक बॉन्ड हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और हम उन कर्म के बंधनों में फँसे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कर्म नहीं करने हैं, कर्म आपको निष्काम भाव से ही करने हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का है अ, जो कर्म योग है, उसमें आपको निष्काम भाव से करना है। जितना आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे, आप उतना बेहतर तरीके से आध्यात्मिकता से जुड़ पाएँगे और फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? फल पर आपका अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। फल तो हर इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से मिलना ही है। लेकिन क्या है कि जब हमारे पास एक अच्छा गाइड होता है, जैसा कि हम देखें कि अर्जुन के केस में, कि वहाँ पर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ में चल रहे हैं, ठीक है? उनके साथ में चल रहे हैं और हो क्या रहा है कि वो उनको उन स्थितियों के लिए भी प्रेरित कर पा रहे हैं, जिन स्थितियों के लिए अर्जुन स्वयं तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक भाव है, यहाँ पर अर्जुन का जो भाव है वो समर्पण का भाव है। जितना समर्पित आप अपने गुरु, इष्ट या ईश्वर के प्रति हो पाएँगे, उतना अच्छे से वो आपको चीज़ें दे पाएँगे। फिर कुछ चीज़ों में आपके लिए गुरु कृपा या इष्ट कृपा या आपके जो ईश्वर की कृपा है, वो बहुत ज़रूरी होती है। उन कार्यों के लिए वो आपको क्षमता देते हैं और आप बेहतर तरीके से उन चीज़ों को कर पाएँगे। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि आध्यात्मिकता का मतलब अगर आप मॉडर्न डे में भी लेते हैं, अगर आप आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने कर्म छोड़ देने हैं या अपने काम छोड़ देने हैं, ठीक है? वो आप उनको और बेहतर तरीके से जितना स्टेबिलिटी आपके ब्रेन में आएगी, ठीक है? जितनी स्टेबिलिटी ब्रेन में आएगी, उतने बेहतर तरीके से आप काम कर पाएँगे
और आध्यात्मिकता आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाने का एक ज़रिया है। लेकिन हम अगली वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जो आध्यात्मिकता है वो मॉडर्न डे में, या हम कहें कि धीरे-धीरे जो आध्यात्मिकता है उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज होता चला गया है, और इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने के बाद भी स्टेबल नहीं हो पाता है, या उसका ब्रेन जो है वो स्टेबिलिटी खोता चला जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि हम उसे प्रॉपर तरीके से किस तरह से उसको चैनलाइज कर पाएँ और अपने जीवन को सही मार्ग पर ला पाएँ। हरि ओम।